प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने जा रही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला पार्ट मतलब इसमें योजनाएं हैं, तो हम योजनाओं के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं। गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। साथियों, ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है बहुत इम्पोर्टेंट है, 2013 का है, लेकिन आज भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न हैं। यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या के 75% एवं शहरी जनसंख्या के 50%, अर्थात टोटल जनसंख्या का 67% लोग इससे कवर होते हैं और ग्रामीण जनसंख्या का 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% लोग को यह कवर करता है। 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लाभकर्ता को 5 किलोग्राम चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भधारण की अवस्था तक तथा प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराता है। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है तो यह भोजन नहीं मुहैया हो पाता जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदा वाले गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसके नीति निर्माता ज्याद रेंज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है, अर्थात पूरे भारत में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। श्रम पद पर 60% और सामग्री मद में 40% व्यय किए जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल पर घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अब आगे हम देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होगा, जिसे जनधन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से लिया जाएगा। अगला है नोट, जनधन जमा करके धारक को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये सामान्य बीमा अनुमान है। अगला है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपये वार्षिक होगा अंशदान करेगी। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मापदंड 18 से 40 वर्ष है। छठा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू होगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपए होगी। इसके अंतर्गत अंशदान 303 रुपये वार्षिक होगी तथा यह 18 से 50 वर्ष आयु के वर्ग के संबंध में लागू होगी। तो जीवन ज्योति योजना 18 से 50 वर्ष के लिए, अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। आइए देखते हैं गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ एवं वर्ष। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। जो पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से योजनाओं से पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में 3 योजनाएं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। ट्राइसेम 1979 में स्टार्ट हुआ था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। डवाकरा जो था DWCRA 1982 में स्टार्ट हुआ था। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। नेहरू रोजगार योजना 1989 में। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में प्रारंभ हुआ था। अगला अति महत्वपूर्ण है, पीसीएस 2024 में पूछा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में और रोजगार आश्वासन योजना ये भी 1993 में स्टार्ट हुई थी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 में। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में और जनश्री बीमा योजना 2000-2001 में। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में। आश्रय बीमा योजना 2001-2002 में स्टार्ट हुआ था। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002-2003 में। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-06 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2006 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना सन 2001 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें से ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में 2024 में पूछा गया, पीसीएस में प्रश्न है। तो ये अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए आगे देखते हैं। अगली योजना है शिक्षा से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण है। RTE
बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न हैं। क्या है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 3 वर्ष के भीतर जहां पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा। अगला पॉइंट है, अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। प्रवेश के लिए ना ही किसी प्रकार की फीस ली जाएगी, ना ही जांच परीक्षा ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अगला पॉइंट है, अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय परामर्शी परिषद की केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी। अगली योजना है, सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में गरीबी निवारण में अशिक्षा का सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चिमगामी कड़ियों की दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान 2015-16 में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार 60:40 पूर्वोत्तर के राज्यों में 90:10 के अनुपात में करती है। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। अगली योजना है 9वीं, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम अर्थात मिड डे मील। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2007 से इस अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 220 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। नोट, मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। 2021 में इस योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमज़ोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा मतलब ASHA एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। 11वां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत सन 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभ प्रदान करना है। 12वां, स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त करना मुक्त भारत हासिल करना था। इसके आगे हम देखते हैं 12। साथियों, इस भाग में हम यहीं तक कवर करेंगे। इसके आगे हम अगले भाग में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।